हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबका। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? चैप्टर का रिवीजन आप लोग करते हैं? अच्छा, आप सब एक काम करोगे, आपको ना एक बुक परचेज करना है, ठीक है? जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे बहुत सारे सॉल्व करने के लिए। तो आप एक बुक ले लीजिएगा, मैं अभी आपको बुक का नाम बताता हूँ, ठीक है? और बताइए, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई लिखाई? बाकी सब कहाँ रह गए? जल्दी जल्दी सबको इन्फॉर्म करो कनेक्ट करने के लिए। कुछ तो बोलो, कितने रह गए? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? बिल्कुल साइलेंट हो गए हो आप तो। आज बारिश का आनंद लेने लगे क्या? रागनी, काजल, है ना? आप दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है? लास्ट क्लास में जो पढ़ाया गया था उसको रिवाइज किए कि नहीं? आप सबको आवाज आ रही है क्लियर? सुनाई दे रही है कि नहीं? जल्दी से एक बार यस और नो लिख दो। ओके, चलिए फिर आगे बढ़े। सदिशों को ग्राफीय विधि से कैसे निरूपित करते हैं आप लोग सीख लिए थे। एक रेखाखंड हम लोग लेते हैं, मतलब एक ऐसी रेखा जिसमें तीर लगा होता है, और मैंने बताया था जो तीर है वही दिशा को निरूपित करता है, और जो रेखा की लंबाई होती है वो उसका परिमाण को दर्शाता है ना। पढ़ लिए थे ना सब? आप लोग को दिशा निकालने आ गया था ना? दिशा कैसे लिखते हैं, मैंने आपको दिशा निकालना भी सिखाया था। दिशा कैसे लिखते हैं वो भी हम लोगों ने सीखा था, राइट? चलिए, आज हम लोग बहुत ही इजी और कुछ महत्वपूर्ण चीजों को सीखेंगे, ठीक है? मतलब महत्वपूर्ण भी है और इजी भी है काफी। फटाफट आप सीख भी जाओगे, एंड इंपॉर्टेंट भी है इन चीजों को जानना। देखिए, सदिशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वो सुनो। पहला पॉइंट बहुत बेसिक सा है। यदि सदिशों को 360 डिग्री से घुमाया जाए, क्या कह रहा है? अगर कोई सदिश है उसको 360 डिग्री से घुमाया जाए तो जानते हैं उस सदिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात आपको पता है? अच्छा मुझे बताओ रागनी एक बात, कोई भी सदिश की बात होगी तो आप किन किन चीजों पे फोकस करोगे, क्या क्या चीज आप देखोगे? एक सदिश को जानने के लिए कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना चाहिए, क्या क्या हमें देखना चाहिए? उसका परिमाण देखना चाहिए, या उसका दिशा देखना चाहिए, या दोनों देखना चाहिए, या कोई भी एक देख लेंगे तो काम चल जाएगा? क्या लगता है आपको, किसी भी सदिश को जानना है तो किन चीजों पे फोकस होना चाहिए? सिर्फ परिमाण पे, सिर्फ दिशा पे, दोनों पे, या दोनों में से कोई भी एक? क्या लगता है आपको,
एक सदिश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किन चीजों पे फोकस करना चाहिए? लेट मी नो, जल्दी से मुझे बताओ। जब भी सदिश की बात की जाएगी तो आपका ख्याल या आपका ध्यान किन बातों पे जाएगा? उसके परिमाण पे, उसके दिशा पे, दोनों पे? क्या लगता है, बताइए। नहीं पता? अरे, एक सदिश में परिमाण और दिशा दोनों है ना, तो दोनों पर ध्यान जाना चाहिए, दोनों देखेंगे। सभी बच्चे ध्यान रखें, कभी भी सदिश की बात की जाएगी बाबू तो आपको परिमाण और दिशा दोनों पर ध्यान देना है, दोनों को देखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। दोनों में से कोई एक देखेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए आपको दोनों ही देखना है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है ना? तो इस बात को अपने माइंड में बैठा लीजिए। मैं जरा सा चलिए, आ जाइए, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। देखिए, मान लीजिए कि अपने पास एक सदिश है कुछ ऐसा। यहां से नहीं बना क्यों? यहां से भी तो ले सकते हैं। इसकी थिकनेस बढ़ाने वाली नहीं दिख रही है मुझे। चलो देखो, मुझे यही बताना था, हो गया अपना काम। देखिए तो मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। पहले मुझे एक बात बता दो आप सब, इसके बाद आगे बात करेंगे। सुनना, मुझे ये बताइए 360 डिग्री आप जानते हैं कैसे बनता है? 360 डिग्री कैसे बनता है पता है आपको? मान लीजिए कोई चीज ऐसे है और आप इसको 360 से घुमा दिए। इसका मतलब मान लो इसको यहां से पकड़ा आपने और यहीं से शुरू किया और ऐसे घुमा दिया। आपको पता है एक पूरा चक्कर करने के बाद 360 बन जाता है? यस और नो? इतना तो सबको जानकारी होगा। कोई भी चीज जैसे आपने यहां से शुरू किया और ऐसे पूरा घुमा दिया, पता है यहीं से घूम के यहीं पहुंच गए, 360 डिग्री का कोण बनेगा। पढ़े होंगे आप जूनियर क्लास में भी, हाँ या ना? यहां से शुरू किया आपने, यहां तक घुमाया, ये कितना कोण बना? 180 डिग्री। यहां से शुरू किया आपने और यहीं तक घूमे, कितना कोण बना? 90 डिग्री। यहां से आपने शुरू किया और ये पूरा घूम के वहीं पहुंचा दिया, कितना कोण बना? 360 डिग्री। आप जानते हैं ये 180 डिग्री बना, यहां से घूमा और यहां तक पहुंचा, ये यहां से घूम के यहीं तक पहुंचा तो 90 डिग्री का कोण बना। देखिए ये यहां से चला ऐसे घूम के फिर वापस यहीं पहुंच गया, 360 डिग्री का कोण बना। इतना तो आप सबको जानकारी होगा। तो सदिश के बारे में क्या कहा गया पता है? कि मान लीजिए, सुनिएगा, मेरे पेन को देखिएगा, ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। एक सदिश है ऐसे, ठीक है? इसको देख लो,
आप समझो कि ये उसका तीर है, ये उसका पूछ है, और ऐसे मैंने कोई सदिश को रखा है, ठीक है, ऐसे मैंने कोई सदिश को रखा है, देखिए इस तरीके से दिख रहा है। अगर इसको हम 360 से घुमा दें, 360 का मतलब पूरा चक्कर, 360 का मतलब देखना ऐसे है ना, इसको हमने घुमाया और ऐसे घुमा के और ऐसे घुमा के यहीं ले आया। बोलिए 360 पर घुमाने के बाद क्या बिल्कुल वो वैसा ही हो गया जैसा पहले था? रागनी बताएगी मुझे, आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। क्या इसको 360 पर घुमाने के बाद, देखिए यहां से इतना घुमाएंगे 90, ऐसे घुमाएंगे 180, फिर ऐसे घुमाया 270, फिर ऐसे घुमाया 360। मुझे बताइए क्या 360 डिग्री पर घुमाने के बाद ये बिल्कुल पहले जैसा ही बन गया? हाँ या ना? एक सदिश को 360 डिग्री पे, आपको पता है यहां से जब आप पहले ऐसे घुमाएंगे तो 90, फिर ऐसे घुमाएंगे 180, फिर और ऐसे घुमाएंगे 270, और देन लास्टली क्या हो जाएगा 360। मुझे बताइए 360 डिग्री पर घुमाने के बाद क्या सदिश पहले के जैसा ही हो गया? क्या घुमाने के दौरान इसके लंबाई में कोई फर्क पड़ा? क्या घुमाने के दौरान इसके लंबाई में कोई फर्क पड़ा? जब आप घुमा रहे थे तो क्या इसका लंबाई बदला? आंसर है नहीं। जब आपने घुमा दिया 360 तो क्या उसी दिशा में आ गया? आंसर है यस। तो मान भी या वही रहा, मतलब उसका परिमाण भी वही रहा, लंबाई का मतलब परिमाण, तो परिमाण भी वही रहा, उसकी दिशा भी वही हो गई। तो मुझे बताइए उस सदिश में कोई फर्क पड़ा? एक सदिश की पहचान किससे होती है? उसके परिमाण से और उसकी दिशा से। अगर उसकी परिमाण भी वही रह गई और 360 डिग्री घुमाने पर दिशा भी वही रह गई, तो मुझे बताइए सदिश में कोई फर्क पड़ा? नहीं। उसी बात को ऊपर लिखा गया है, यदि सदिश को 360 डिग्री से घुमाया जाता है तो उसके परिमाण और उसकी दिशा, मतलब उस सदिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए इसी चीज को मैं यहां से बना के दिखाने का कोशिश कर रहा था कि मान लीजिए मैंने यहां से लिया, सुनना, एक सदिश है ऐसे, ठीक है, और मैं कहता हूं इस सदिश को 360 से घुमाते हैं। देखिए इसी का बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये सदिश जो मैंने लिया था वो ऐसा है, अब इसको 360 से घुमाता हूं, 90, 180, 270, 360। मुझे बताइए जब इसको 360 से मैंने घुमाया तो क्या दोनों सदिश बिल्कुल समान रह गया जैसे पहले था? हाँ या ना बताओ। तो 360 डिग्री पर जब आप घुमा रहे थे, जब आप इसको, इस सदिश को ऐसे रखा हुआ है, इसको आप 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, क्या 360 पर घुमाएं तो इसके लंबाई में तो कोई फर्क नहीं ही पड़ा? क्या इसका दिशा भी बिल्कुल पहले जैसा ही हो गया? परिमाण भी वही रह गया, दिशा भी पहले जैसा हो गया। क्या सदिश बिल्कुल वही रहेगा? क्योंकि एक सदिश में अगर परिमाण भी वही हो, दिशा भी वही हो, तो बिल्कुल समान ही रहता है। और अगर ये सदिश समान ही रह गया मतलब उसको घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक सदिश को 360 डिग्री से घुमा देने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, किसी भी सदिश को अगर आप 360 डिग्री से घुमा देंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। यही मैंने यहां बताया था, एक सदिश को आप यहां से लिए, इस दिशा में था, वापस 360 घुमाएंगे, समान दिशा में आ जाएगी, तो 360 डिग्री से घुमाने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, बताइए समझ में आई थोड़ी थोड़ी बात कि नहीं? चलिए, तो पहला पॉइंट ये था जो आप याद रखेंगे, और कोई बहुत विशेष बात नहीं थी, एकदम सिंपल सा पॉइंट है। एक सदिश को 360 डिग्री से घुमाने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। देखिए, सदिश को उसके खुद के समांतर विस्थापित किया जा सकता है। अगर कोई सदिश है ना, तो उसको खुद के समांतर विस्थापित करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए कैसे। अगर आप किसी सदिश को इसमें कुछ स्पेशल शेप, ये बहुत पतला आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ना ठीक करना चाह रहा था, बट
चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। मान लीजिए एक सदिश है ऐसा, ठीक। अब आप इस सदिश को हाँ ये ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये कोई सदिश है, राइट। थोड़ा सा, हाँ इसको मुझे ठीक करना था, देखो मिल गया, यही मैं ढूंढ रहा था। ओके चलिए, मान लीजिए आपके पास कोई सदिश है, देखो यहां ये वाला, ये ओके। तो ये आपके पास कोई सदिश है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूं, देखो हाँ यही मैं ढूंढ रहा था, किधर दिया हुआ है। चलिए मान लीजिए कि कोई सदिश है ऐसा, ठीक है। अब अगर आप इस सदिश को, ये सदिश है ना, इस सदिश को इसके समांतर कहीं भी लेके जाएंगे, देखिएगा ये सदिश है, इसको इसके समांतर कहीं भी रख देंगे आप, तो क्या होगा, देखो आप इसके समांतर रखना है और कहीं भी लेके जाइए। देखिए मुझे बताइए क्या ये सभी सदिश एक ही होंगे, हाँ या ना, जल्दी से बोल दो, यस और नो। देखो कितना अच्छा फंक्शन है, कुछ समझ में आया आपको। एक सदिश के लिए मुझे क्या चाहिए, उसका मान और दिशा, राइट। तो आप मुझे बताओ इस सदिश के समांतर ये है, इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है। आप समांतर में चाहे कहीं भी इस सदिश को रखो, कहीं भी। देखो एक और सदिश ले लो, इसके समांतर में सदिश को आप कहीं भी जाके रख दो, क्या सभी सदिश समान होंगे, आंसर है यस। लॉजिक समझे, देखो काफी अच्छा फंक्शन है ना। ये कह रहा है कि अगर सदिश को उसके खुद के समांतर विस्थापित किया जाए कहीं भी, तो सदिश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इसी सदिश के समांतर अगर मैंने ये सदिश लिया तो इसका मान बदलेगा क्या, क्या इसका परिमाण बदला, क्या इसका दिशा बदला, नहीं। जितनी परिमाण मतलब उसकी लंबाई, परिमाण का मतलब क्या होता है, उसकी लंबाई। बताइए क्या जितनी लंबाई इसकी थी उतनी ही इसकी है, क्या उतनी ही इसकी है, क्या उतनी ही इसकी है। तो सभी की लंबाई समान है, मतलब परिमाण समान है। और मुझे बताइए इसके तीर को देख के दिशा को निर्धारित करो, इसकी तीर इधर बन रही है तो इसकी दिशा, इसकी भी तीर इधर ही है, इसकी भी तीर इधर ही है। अगर मैं बोल दूं कि अगर आप इस दिशा के हिसाब से सोचो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर मैं कहूं कि ये पूर्व दिशा में है तो क्या ये भी पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है। तो ना दिशा में कोई फर्क पड़ा, ना मान में कोई फर्क पड़ा। तो बोलिए सदिश समान रहा कि अलग हो गया, समान सदिश रहा, सदिश समान रहा। और अगर आपका सदिश समान रहा, इसका क्या अर्थ हुआ कि आप अगर इसके समांतर कहीं भी कोई सदिश लेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर यहां पर कोई सदिश है जो 2 मीटर लंबा है ना, और उसकी दिशा पूर्व की ओर है, मतलब 2 मीटर पूर्व की ओर है, तो जितने भी आपने बनाया है वो सब 2 मीटर पूर्व की ओर ही है, चाहे वो कहीं भी बना हुआ हो। इसके समांतर कहीं भी सदिश बने हो, उन सदिश का मान और दिशा दोनों समान ही होगा। और मान दिशा समान है, इसका मतलब वो सदिश समान ही रह गया। इसका मतलब ये सारे सदिश आपस में क्या है, एक समान है। मतलब आप सदिश को एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी विस्थापित कर देंगे तो वो सदिश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समान रहेगा। यही बात बोला गया है, सदिश को आप उसके खुद के समांतर कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं, ऐसा करने से सदिश में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई। एक सदिश को उसके अपने स्थान से कहीं भी ले जाके आप स्थापित कर देंगे तो उस सदिश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं भी कर दो आप, कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं भी कर दो, ना उसका मान बदलेगा ना उसका दिशा बदलेगा। यस और नो, नहीं समझ पाए। मैं कहता हूं किसी भी सदिश का बात किया जाए, इसकी ही ले लो, इसको आप कहीं भी लेके चले जाओ, कहीं भी लेके जाओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सदिश आप कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं, कहीं भी विस्थापित करने से उस सदिश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, मान वही रहेगा, दिशा वही रहेगा। एक सदिश को जानने के लिए, एक सदिश को देखने के लिए 2 चीजें देखनी होती है। क्या उसको विस्थापित करने से उसका मान बदल गया, मान मतलब परिमाण,
तो नहीं। क्या उसको विस्थापित करने से उसकी दिशा बदल गई? तो ध्यान दीजिएगा, दिशा भी नहीं बदल रहा है। कुछ बच्चे को डाउट हो जाता है कि सर दिशा बदल गया, कोई दिशा नहीं बदला। आप देखो, इसको यहां लेके आ गए, यहां लेके आ गए, यहां लेके आ गए, पहले भी तीर आगे की तरफ था, अभी भी तीर आगे की तरफ है। कहीं भी आप इसको लेके जाएंगे, कहीं भी इसको विस्थापित करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात एक सदिश को कहीं भी विस्थापित किया जा सकता है उसके समांतर, इससे उस सदिश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों छोटी सी बात थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। जितने भी सदिश बने हुए हैं एक दूसरे के समांतर, वो सारे सदिश क्या है? एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मान है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि मैंने सेम सदिश को ही एक से दूसरे जगह पे विस्थापित किया है। और उसी सदिश को एक से दूसरे जगह विस्थापित करने पर ना तो उसका परिमाण बदलेगा, ना तो उसकी दिशा बदलेगी, इसलिए वो सदिश समान रहेगा, चाहे मैं उसको कहीं भी विस्थापित करके रख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहीं भी विस्थापित कर रहा हूं तो सदिश का मान और दिशा समान रह रहा है। इसका मतलब किसी भी सदिश को कहीं भी विस्थापित किया जा सकता है उसके समांतर, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो सदिश वही रहेगा जो पहले था। उसकी मान और दिशा दोनों बराबर ही रहेगी, समान रहेगी। क्लियर? और 360 डिग्री से घुमाने पर भी ना तो उसकी लंबाई बदलेगी और ना ही उसका दिशा बदलेगा, क्योंकि आपको पता है 360 डिग्री पे घूमने के बाद वो चीज उसी दिशा में आ जाती है जिस दिशा में पहले थी। इस पेन को देखो, ये ऐसे है ना, आपके तरफ है, देखो मैंने इसको ऐसे घुमाया, 90, 180, 270, 360। बोलो क्या आपके दिशा में आ गया? क्या जैसे पहले था वैसा ही हो गया? इसका मतलब 360 से घुमाने पर भी इसकी दिशा में कोई बदलाव नहीं आती है, यानी 360 डिग्री पर घुमाने पर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर कोई सदिश यहां है और इसको आप कहीं भी विस्थापित करते हैं बिल्कुल इसके समांतर, कहीं भी, तब भी इस सदिश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विस्थापित करने से ना तो इसकी लंबाई बदली, लंबाई का मतलब परिमाण, और ना ही तो इसका दिशा बदला, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर ही है हमेशा। डन? तो ये दो इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी है जो याद रखना है। ओके, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था, इसको ध्यान रखना है बस, और तो कुछ विशेष बात नहीं है इसमें। तो ये दो छोटे से पॉइंट थे जो आपको याद रखना है। 360 डिग्री पे घुमाने पे सदिश को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसको अपने ही समांतर विस्थापित करने से भी उस सदिश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, तो छोटी सी बात थी। अगला एक छोटा सा पॉइंट है, सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। सदिशों के बीच का कोण निकालने की विधि, इसको जरा ध्यान से देखना। इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन मेडिकल एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन आया है। आके देखते हैं कैसे। सदिशों के बीच कोण निकालने की विधि, पहले तो ये पढ़ लो कि क्या होता है। सबसे पहली बात सुनना जो मैं कह रहा हूं, कभी भी दो सदिशों के बीच का कोण निकालना हो बेटा, तो दोनों सदिशों के पुच्छ या दोनों सदिशों के शीर्ष एक साथ होने चाहिए। पहले मैंने क्या कहा, समझ में आई? जिस भी दो सदिश के बीच का कोण ज्ञात करना हो ना, उन सदिशों का पुच्छ दोनों का या तो शीर्ष, या तो पुच्छ दोनों का पुच्छ, या तो दोनों का शीर्ष, यानी दोनों का टेल या तो दोनों का हेड एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का हेड एक का टेल, दोनों का टेल या दोनों का हेड एक साथ होना चाहिए। और जब ऐसा हो जाए तब उसमें जो सबसे छोटी कोण होगी वही कहलाएगी दो सदिशों के बीच का कोण। दो सदिशों के बीच कोण ज्ञात करने के लिए हमेशा दोनों सदिश का पुच्छ या दोनों सदिशों का शीर्ष, या तो पुच्छ दोनों का पुच्छ हो तो दोनों एक साथ हो, या तो दोनों का शीर्ष एक साथ हो। उन दोनों का पुच्छ या दोनों के शीर्ष को एक साथ रखा जाता है। इसके बाद उसमें जो सबसे छोटी कोण होती है वही कहलाती है दो सदिशों के बीच का कोण। मिलाकर उनके बीच का छोटा कोण लिया जाता है और वही होता है दो सदिशों के बीच का कोण। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए एक सदिश है ऐसे, ठीक है, तो दूसरा सदिश जो होना चाहिए ना वो ऐसा कुछ होना चाहिए। देखिए तो पल्लवी बताना, ये हेड ये टेल, इसका ये हेड ये टेल, बोलिए क्या दोनों का टेल एक ही जगह पे है?
बताओ काजल, क्या दोनों का टेल एक ही जगह पे है? दोनों सदिशों का पुच्छ एक साथ होना चाहिए, बिल्कुल है। या दोनों सदिशों का हेड, ये टेल, ये हेड, ये टेल, ये हेड, क्या दोनों सदिशों का हेड एक साथ है? जब भी दो सदिश के बीच का कोण निकालना हो बेटा, तो सबसे पहले दोनों का टेल या दोनों का हेड, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक आपको नियम को फॉलो करना है। या तो दोनों का टेल एक साथ हो या दोनों का हेड एक साथ हो। सर अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो आप एक साथ दोनों को लाएंगे। मैं बताऊंगा कैसे लाते हैं। अगर हो पहले से क्वेश्चन में अगर ऐसा ही फिगर दिया रहे तो बल्ले बल्ले, और अगर फिगर नहीं दिया रहे तो आपको दोनों के टेल को या दोनों के हेड को एक साथ लाना है। अच्छा, मैं एक रहस्य की बात बताऊं, मैं इसको फॉलो करता हूं। यह फॉलो करना ज्यादा आसान है। आप इन दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों नहीं करना है, एक टाइम पे एक ही करना है, आंसर सेम आएगा। अब सुनिए, अब मुझे बताइए इन दोनों के बीच का छोटा कोण कौन सा है? इधर पीछे से जो कोण लेंगे वो बड़ा है और ये अंदर से जो कोण लेंगे वो छोटा है। यही कोण छोटा है ना, तो यही कहलाएगा दो सदिशों के बीच का कोण। इधर से जो कोण होगा वो बड़ा है और हमें कौन सा कोण लेना है? छोटा कोण लिया जाता है। दोनों सदिशों के शीर्ष या दोनों सदिशों के पुच्छ या दोनों सदिशों के शीर्ष को एक साथ रखकर उनके बीच का जो छोटा कोण है वही लिया जाता है, वही कहलाता है दो सदिशों के बीच का कोण। यहां पर देखिए, एक कोण इधर से बनेगा बाहर से, बड़ा कोण है वो, एक बनेगा अंदर से, ये छोटा कोण है, यही कहलाएगा सदिशों के बीच का कोण। अगर मैं कहूं कि ये है ए सदिश और ये है बी सदिश, तो बेटा इन दोनों के बीच का कोण थीटा होगा। बाहर वाला कोण नहीं लेंगे क्योंकि दोनों के बीच का छोटा कोण लिया जाता है। और इधर भी देखेंगे, अगर मैं इसको ए सदिश मानूं, इसको बी सदिश मानूं, तो इन दोनों के बीच का छोटा कोण ये अंदर वाला ही होगा, बाहर वाला तो बड़ा कोण है, तो यहां पर भी छोटा वाला कोण ही लिया जाएगा। क्या आप दो सदिशों के बीच का कोण निकालना सीख गए? ये काफी कंसेप्चुअल चीज है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है या कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जब भी दो सदिशों के बीच का कोण निकालना हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि या तो दोनों का पुच्छ एक साथ हो या तो दोनों का शीर्ष एक साथ हो। दोनों का पुच्छ एक साथ होगा तभी छोटा कोण जो होगा वो सदिशों के बीच का कोण कहलाएगा, या दोनों का शीर्ष एक साथ होगा तब दोनों के बीच का जो छोटा कोण होगा वही सदिशों के बीच का कोण कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो सदिशों के बीच का कोण नहीं कहलाएगा। पहले हमें दोनों के शीर्ष को या दोनों के पुच्छ को, इन दोनों में से कोई एक नियम के अनुसार दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा। डन। अब इसको हम लोग क्वेश्चन करके देखेंगे। पहले तो ये आप लिख लो, ये समझ लो कि दोनों सदिशों का पुच्छ या दोनों सदिशों का शीर्ष एक ही बिंदु पर आना चाहिए। जब वो दोनों एक ही बिंदु पर आ जाएं तो उनके बीच का जो छोटा कोण होता है वही कहलाता है सदिशों के बीच का कोण। डन। तो चलिए एग्जाम्पल करके देखें। मुझे बताओ, अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊं। ये लो, क्वेश्चन है ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच का कोण निकालें। ठीक, जल्दी से मुझे जवाब देना। मैं कहता हूं ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इधर से कोण है 300 डिग्री और इधर से कोण है 60 डिग्री। मुझे बताइए ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण क्या होगा? ए सदिश और बी सदिश के बीच के कोण को मैंने अगर थीटा माना है तो बोलिए इसमें थीटा किसको लेंगे आप? ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण किसको लेंगे? 300 को या 60 को? टोटल 360 होता है तो 300 लेंगे या 60? अगर वो आपको आ गया तो अगला मुझे ये करके बताओ। ये है ए सदिश, ये है बी सदिश, इधर का कोण है 330 डिग्री, इधर का कोण है 30 डिग्री। बोलिए दो सदिशों के बीच का कोण कौन सा लेंगे?
और ये आ गया तो अब वो क्वेश्चन लो जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये लीजिए ए सदिश और ये लीजिए बी सदिश, इनके बीच का कोण ये वाला है 120 डिग्री। आपसे पूछ रहा है इसमें दो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। यही वाला जो क्वेश्चन है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे बताओ यहां पर मुझे दोनों का टेल एक साथ दिख रहा है कि नहीं, हाँ या ना बोलो। क्या यहां पर दोनों का टेल एक साथ है? क्या यहां पर दोनों का टेल एक साथ है या मुझे करना पड़ेगा? दोनों का टेल एक साथ करने की जरूरत है या पहले से है? दोनों की टेल एक साथ है। एक साथ है तो मजे की बात है, कुछ नहीं करना है। यहां पर दोनों का टेल एक साथ है तो इन दोनों के बीच में जो छोटा कोण है वही कहलाएगा दो सदिशों के बीच का कोण। सर इतना आसान? आप तो कह रहे थे बहुत टफ है। अरे हाँ बहुत आसान है, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक नहीं कर रहा था बेटा, अभी आएगा टफ, देख लो। चलो यहां बताओ क्या दोनों का हेड एक साथ है? दोनों का टेल एक साथ होना चाहिए, दोनों का हेड एक साथ होना चाहिए। यहां तो टेल एक साथ है इसलिए तुम फट से सॉल्व कर दिए। यहां भी दोनों का हेड एक साथ है, फट से सॉल्व कर दोगे। बोलो यहां पर कितना आएगा? दोनों में छोटा कौन है? छोटा देखना कौन सी बड़ी बात है, ये तो एक छोटा बच्चा कर लेगा। यहां बताओ, यहां मामला फंस गया। यहां पर ए का हेड है और बी का हेड तो यहां है। इस जगह पे अगर तुम गौर से देखो भाई मेरे, तो यहां पर ए का है हेड और इसी जगह पे बी का है टेल। अरे बेटा यहां पे दोनों का टेल था, बेटा यहां पे दोनों का हेड था, इसलिए तुमने मौज कर दी। यहां दोनों का हेड था, लेकिन यहां गौर से देखो ए का हेड है। मैं नहीं मानूंगा सर, अबे गधा तीर देख, हेड है। और बी का हेड तो यहां है, मतलब बी का यहां टेल है। यहां हेड और टेल है और रूल कहता है कि दोनों का हेड या दोनों का टेल एक ही बिंदु पर होना चाहिए, जबकि एक ही बिंदु पर एक का हेड और एक का टेल है। तो अब आप जो एंगल निकालेंगे काजल वो 120 डिग्री कैसे होगा? आप कह रहे हो 120 से तो गलत हो गया। आपने सोचा इधर 120 और बाहर से तो बहुत बड़ा एंगल है 240, तो छोटा वाला 120 है वही बोल देती हूं, बट गलत। यहां तो वो रूल काम ही नहीं करेगा जो आपने पढ़ा। आपने जो पढ़ा था कि दोनों का हेड या दोनों का टेल होगा तब छोटा एंगल लेंगे, तो यहां तो ऐसा है ही नहीं। तो क्या करे सर? दोनों के, इन दोनों सदिशों के टेल को एक साथ लाओ। दोनों सदिशों के टेल को एक साथ लाओ। हां पल्लवी ने अब बिल्कुल सही निकाला। दोनों सदिशों के टेल को, हेड को भी ला सकते हो, बट मैंने कहा था टेल वाला लगाओ, ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। दोनों सदिशों के टेल को एक साथ लाओ। अगर दोनों सदिशों के टेल को एक साथ ले आओगे, फिर जो छोटा एंगल होगा वही दोनों के बीच का कोण कहलाएगा। अब सुनना कैसे आएगा दोनों का टेल, सुनना जरा गौर से। बी का टेल है, बी को कुछ मत करो। ए का हेड है, ए को ठीक करते हैं। मुझे टेल को लाना है तो बी का तो ऑलरेडी यहां टेल है, ए का टेल मुझे यहां लाना है। तो सुनो, अगर आप समझ पाओगे तो सुनना ध्यान से। पहले ए का जो लाइन है उसको मैं आगे पीछे खींच लेता हूं। सुनना, थोड़ा इमेजिन करना। काजल आप इमेजिन करना, ये है ना अपना ए। आप जरा इमेजिन करो कि आप इस ए को धक्का मार रहे हो, इसको पुश कर रहे हो, धक्के ले रहे हो। देखो इसको हम धक्का दे रहे हैं यूं। आप ए को धक्का देते गए और ए आगे खिसकता गया। देखो इस मार्कर को आप ए समझो और इसको समझो उसका सिर, उसका हेड। तो ऐसे है हेड, यहां पे मान लो इसका हेड। ए को धक्का मारो, ए को जब धक्का मारेंगे तो ए आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तब तक धक्का मारना जब तक ए और बी का टेल मिल नहीं जाए। धक्का मारते गए, मारते गए, मारते गए। बोलो ऐसा हो गया? बोलो क्या दोनों का टेल आ गया? मुझे बताओ जब दोनों का टेल आएगा तो क्या ये वाली सिचुएशन हो जाएगी? थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा बेटा। ए को जब आप धक्का मारते मारते आगे पहुंचाएंगे तो क्या ये, पहले तो आपका ए ऐसे था, यही एंगल आपको दिया था 120। इस ए को आप धक्का मारते जाएंगे तो क्या बाबू ऐसा हो जाएगा? हाँ या ना बोल दो। ए को धक्का मार के, सर बी को क्यों धक्का नहीं मारे? अरे भाई मेरे, मुझे
बी का टेल तो यहां था, मुझे ए के टेल को यहां पहुंचाना है। धक्का मारते 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 ए के हेड को इधर और टेल को इधर पहुंचा दिए। बोलिए दोनों का टेल अब एक जगह आ गया। तो क्या अब ये वाला जो कोण है वही होगा दो सदिशों के बीच का कोण, और ये कितना होगा? तो आप जानते हैं कि ये 120 था, और आपको ये भी पता है कि ये पूरा होता है 180। ऐसे पूरा क्या होता है 180, तो ये पूरा 180, उसमें ये 120 है, तो बेटा ये वाला जो कोण थीटा है वो कितना होगा? 60 डिग्री। इसका आंसर होगा 60 डिग्री। नहीं आया समझ? थोड़ी बहुत बात समझ में आई या बिल्कुल सन्नाटा हो गया, कुछ समझ नहीं आया? मैं कुछ नहीं जानता हूं, आपका टारगेट यह है कि दोनों का टेल एक जगह लाओ, आप जानो। इसके बाद दोनों के टेल को एक जगह लाना है, आप कैसे लाओगे ये आप जानो। टेल आ जाएगा, इसके बाद दोनों के बीच का जो सबसे छोटा एंगल होगा उसी को लेना है। दोनों का टेल एक जगह आ गया तो अंदर में 60 और बाहर से 300, तो जो छोटा है वो लेंगे। चलो अगर आपको नहीं आया तो मैं एक बार और ट्राई करता हूं आपको समझाने का। देखो क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, क्वेश्चन में कुछ ऐसा था। ओके, ये था अपना ए वेक्टर, और ये था अपना, चलो बी को दूसरा कलर से लिख दिया हूं, ये था अपना बी वेक्टर, राइट। अब ये ए का है हेड और यहां पर बी का है टेल, तो यहां तो वो नियम काम ही नहीं करेगा जो आपने पढ़ा था। क्या हमने क्या पढ़ा था कि दोनों का हेड या दोनों का टेल एक साथ होना चाहिए, तो वो तो काम ही नहीं करेगा। तो क्या करेंगे? तो करेंगे ये कि ए को यहां से धक्का देंगे। सुनना, ए को धक्का देंगे मतलब ए को उसके समांतर ही आगे शिफ्ट करेंगे। देखो ए है ना, अब ए को आगे आगे शिफ्ट करो। ये वाला कोण दिया हुआ था ना बाबू, ये वाला कोण आपको 120 डिग्री दिया हुआ है, देखो वहां क्वेश्चन। तो इस ए को आगे आगे शिफ्ट करो। देखो मैं कर रहा हूं, इस ए को आगे आगे शिफ्ट करो। अरे इस ए को ना आगे आगे शिफ्ट करो। देखो इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, देखते जाना, बिल्कुल समांतर में इसको शिफ्ट करो। तब तक शिफ्ट करते रहना जब तक कि दोनों का टेल नहीं मिल जाए। करते जाओ 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 करते जाओ। देखो अब बताना मुझे पल भी आपको समझ आएगी नहीं? क्या अब दोनों का टेल एक जगह पे आ चुका है? देखिए टेल टेल, और ये वाला जो लाइन था वो 120 था। अब दोनों का टेल एक जगह मिल चुका है, तो क्या अब यही वाला कोण मेरे काम का है? और ये वाला जो कोण मेरे काम का है, अगर ये पूरा 120 है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री तो होगा, हाँ या ना? यस। अब आपको समझना पड़ेगा, या मैं सबसे बढ़िया बोलता हूं कि थोड़ा माइंड में इमेजिन करो, इस ए को हम पुश कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। ए को धक्का मारो, धक्का मारते गए मारते गए मारते गए मारते गए, तब तक धक्का मारते जाना जब तक दोनों का टेल एक साथ आ जाए। दोनों का टेल एक साथ आ गया, हो गया काम। दोनों का टेल जैसे ही एक साथ आया तो ये वाली सिचुएशन बन गई, फिर देख लो कितना एंगल है। ठीक है, तो इसको पुश करके वहां तक पहुंचा देंगे, ऐसे इमेजिन करो। और हमने ए को ही क्यों पुश किया? क्योंकि बी का टेल वहां था, मुझे ए के टेल को वहां पहुंचाना है। अभी ए का हेड है तो मैं इसे धक्का मार के वहां तक पहुंचाऊंगा। अच्छा एक और बात काजल, अगर आपको इस समय दिक्कत हुआ तो मेरे तरफ से एक ट्रिक सीख लो। मेरे तरफ से एक ट्रिक, कुछ नहीं करना है, सुनना। हेड और टेल रहे, क्या कहा मैंने बेटा? एक का हेड रहे और एक का टेल रहे, और दोनों के बीच का एंगल दिया रहे। हेड और टेल रहे और दोनों के बीच का एंगल दिया रहे, तो क्या करना पता है? सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए 180 में से जो कोण दिया रहे
दोनों सदिशों के बीच में, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा दिया रहे, दोनों सदिशों के बीच में। ये तब लगाना जब एक का हेड रहे और एक का टेल रहे, एक का हेड रहे एक का टेल रहे और दोनों के बीच का कोण दिया रहे, तो 180 में से उसको घटा देना, आपका आंसर सीधा आ जाएगा। देख लो, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो ना, हम हेड मिलाने के चक्कर में रहेंगे ना टेल। दोनों का टेल रहे डायरेक्ट आंसर, दोनों का हेड रहे तब भी डायरेक्ट आंसर। एक का हेड और एक का टेल रहे ना, तो जब हेड और टेल रहे तो थोड़ा देख लो ध्यान से कि यहां हेड और टेल है। अगर ऐसा है तो पहले देख लीजिए दोनों के बीच में कोण कितना है, 180 में से घटा दो, देखो क्या वही आंसर मैच कर गया, लगा देना। अपनी कोई एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगानी है, एक्स्ट्रा बुद्धि लगाएंगे तो गड़बड़ होगा, इससे अच्छा लगाना ही नहीं है। और समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, मैंने ये लॉजिक आपको बताया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रूल कहता है कि दोनों का हेड या दोनों का टेल एक साथ होना चाहिए, नहीं है तो हम इसको पुश करके वहां तक पहुंचाएंगे, और पहुंचाएंगे तो आप देखेंगे कि एंगल 60 बन रहा है। तो दोनों आपके पास है, जिस मेथड से आपको समझ में आए उसे इजीली कर लेना। और ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान रखना है। चलो मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, करके देखो। मैंने कहा कि एक सदिश ऐसे है, मान लीजिए ए वेक्टर, एक सदिश ऐसे है, मान लीजिए कि बी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का कोण आपको दे दिया है मान लीजिए 140 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है बताइए इन दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। अब आप निकालते रहो। अब देखो एक का हेड है और एक का टेल है, ए वाले का यहां हेड है, बी वाले का यहां टेल है, लगा दो ट्रिक। एक का हेड एक का टेल है और दोनों के बीच का कोण दिया हुआ है, दोनों लाइन के बीच का देखो एक कोण दिया हुआ है, यस और नो, उसको यूज कर लीजिए, है ना। तो इन दोनों के बीच का कोण दिया हुआ है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 180 में से आराम से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ गया 40 डिग्री। आप चाहो तो जो मैंने बताया था दोनों को टेल मिलाने वाला, वो करके देखो, सेम आंसर आएगा। कैसे? बी का तो टेल यहां है, ए को खिसकाओ, ए को सीधा खिसकाओ, बिल्कुल इसके समांतर खिसकाओ, ऐसे। ए को जब आप समांतर खिसकाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये पूरा 140 है तो ये कितना होगा, यही तो थीटा होगा, और ये 40 होगा। सोच के देखो, हाँ या ना। तो डायरेक्ट 180 में से 140 घटाएंगे तभी आंसर आ जाएगा। या फिर आप ए को उसके समांतर धक्का दे दो, ए को जब आप उसके समांतर धक्का देंगे तो दोनों का टेल एक साथ आ जाएगा, दोनों के बीच का कोण देख लो। कहने का मतलब ये कि जो आपको सुविधा होता है लगाओ ना, कौन मना कर रहा है आपको। कोई भी कंसेप्ट लगाएंगे काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और करो। मान लीजिए ऐसे है ए वेक्टर, ऐसे है बी वेक्टर, दोनों के बीच का कोण है 110 डिग्री। बोलिए इन दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। एक सदिश है ए वेक्टर, एक सदिश है बी वेक्टर, ये कोण दिया है 320 डिग्री। बोलिए दो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा, कर लो। एक सदिश है ए वेक्टर, दूसरा सदिश है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का कोण दिया है 150 डिग्री। बोलो दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा, करते जाइए, है ना। देखो फटाफट से क्या होगा। और हमेशा याद रखना कि दोनों के बीच का कोण देखना है आपको, और जो दोनों के बीच का कोण आप देख रहे हैं वो 180 से छोटा होना चाहिए, तभी तो आप इसको घटा पाओगे 180 में से। इधर देखो, इधर बड़ा वाला कोण है, बड़ा वाला कोण है, ये अपने को लेना ही नहीं है। 180 माइनस इन दोनों के बीच का कोण। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको बाहर वाला कोण दे दिया, एक का हेड एक का टेल और कोण दे दिया बाहर वाला, तो आप वो वाला कोण लेना जो 180 से छोटा हो, यानी दोनों के बीच का कोण। क्या करेंगे, 110 को घटाएंगे, 70 डिग्री आंसर आएगा। अगर आपको पूरा सॉल्व करने का विचार है तो ए को क्या करो, ए को ऐसे आगे बढ़ा दो और ये कोण देख लो। ये पूरा 110 है तो ये कितना होगा, 70 डिग्री। अगर आप ग्राफ के साथ बनाना चाहेंगे, फिगर के साथ बनाना चाहेंगे तब भी बन जाएगा, ट्रिक के साथ बनाना चाहेंगे तब भी बन जाएगा, आपकी चॉइस है। यहां दोनों का टेल है तो कुछ नहीं करना है, बस ये एंगल देखना है, छोटा वाला एंगल। ये 320 है तो टोटल होता है 360, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। ये 40 डिग्री का एंगल होगा। यहां पे देखिए
यहां थीटा आपको निकालने बोले, 150 दिया हुआ है। दो तरीका है, या तो एक को आप आगे बढ़ा लो और ये एंगल देख लो, पूरा 180 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री, या डायरेक्ट आप 180 में से 150 को घटा लो। अब आपको जो सुविधा लग रहा है करो, सॉल्व तो आपको ही करना पड़ेगा। यस और नो? तो याद रखिएगा, एक का हेड और एक का टेल रहे तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, अब ऐसा भी होगा कि इधर बाहर वाला एंगल ज्यादा बड़ा है तो बाहर वाला एंगल मत लेने लग जाना, इन दोनों के बीच का जो अंदर का एंगल होगा उसको 180 में से घटाना है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आप जानते हैं ना ट्रिक लगाने के लिए भी थोड़ा बुद्धि होना चाहिए। अब बाहर वाला एंगल दिया है 240, तुम 180 में से घटा रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आपको देखना है कि कौन सा एंगल आपको लेना है, तो वो एंगल लेना है जो हेड और टेल जब मिलेगा तो वो एंगल लेना है जो उनके बीच के अंदर का एंगल हो। तो जो अंदर वाला एंगल आपको दिख रहा है उसको 180 में से घटाएंगे, या ऐसे समझ लो 180 से छोटा एंगल होना चाहिए। एक तरफ 180 से ज्यादा बनेगा, एक तरफ 180 से कम बनेगा तो छोटा वाला ले लीजिएगा, तभी आपका आंसर आ जाएगा। 180 में से उसको घटा देना है। डन? तो ऐसे आपको निकालना है। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन दे, एक ए वेक्टर ऐसे ये दे दिया 20 डिग्री और एक वेक्टर ऐसे बी ये दे दिया 50 डिग्री। अब बोला कि बताओ ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, निकाल लोगे? ये तो जानते हैं ना आप कि इसके बीच का कोण 90 होता है, तो हमें ए और बी के बीच का कोण निकालना है, तो छोटा वाला कोण यही होगा। वो छोटा वाला कोण कैसे निकालेंगे? तो ये अगर 20 है तो ये कितना होगा 70, और ये अगर 50 है तो ये कितना होगा 40, और ये टोटल एंगल देखेंगे अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये कितना होगा 110। यहां पर हेड और टेल का कोई लफड़ा नहीं है क्योंकि दोनों का टेल है। देखो इसका भी, ये वेक्टर हेड यहां है तो टेल यहां, इसका हेड यहां है तो टेल यहां, दोनों का टेल एक ही जगह पे है। तो यहां सिर्फ दोनों के बीच का छोटा एंगल देखना है। तो ये 20 दिया रहेगा तो ये 70, और ये 50 दिया रहेगा तो ये 40, 110 डिग्री हो गया। यस और नो? चलो एक और करके बता दो। ऐसा दिया रहेगा, कैसे निकालोगे? ऐसे और ऐसे दिया है 30 डिग्री 70 डिग्री। अगर मैं इसको बोलूं ए वेक्टर, इसको बोलूं बी वेक्टर, देखो दोनों का टेल एक साथ है। हमेशा ये देख लेना कि दोनों का टेल एक साथ है कि नहीं। दोनों का टेल एक साथ नहीं रहे, एक का हेड और एक का टेल रहे, तो पहले उसको आगे एक्सटेंड करके दोनों के टेल को मिला लेना, या 180 में से घटाने वाला ट्रिक यूज कर लेना। अगर दोनों का टेल एक साथ रहे तो कुछ मत करना, बस एंगल देखना। इन दोनों के बीच का छोटा एंगल यही है, वो देखो ये 70 है। आप जानते हैं ना कि ये और ये आपस में 90 एंगल बनाता है। इसके बीच का 90, इसके बीच का 90, इसके बीच का 90। तो अगर ये 90 है और ये 70 है तो ये कितना होगा बाबू 20 होगा। और ये 20 है और ये 30 है, तो बताइए इन दोनों के बीच का एंगल 20 + 30 कितना हो गया 50 डिग्री। वन मोर एंड लास्ट, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये खुद करना आप 40 डिग्री 60 डिग्री। आपको बताना है ए और बी के बीच का कोण। दोनों का टेल एक साथ है, कुछ नहीं करना है, बस ये वाला एंगल आपको चाहिए। देख लो ये 40 है तो ये कितना 50, ये एंगल लेने के लिए पता होना चाहिए। ये 60 है तो ये कितना 30, टोटल 90 है ना, तो 60 है तो 30। दोनों को देखिए सॉल्व करके कितना आ गया 80, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है जिसमें एक का हेड और एक का टेल दिया रहेगा, तो या तो एक को आप आगे बढ़ा लेना और दोनों के टेल को एक साथ मिला के फिर एंगल देख लेना, या आप ट्रिक का इस्तेमाल कर लेना। जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। कौन सा वाला आसान लगा, ट्रिक वाला या एक्सटेंड करके देखने वाला? या तो एक को आगे एक्सटेंड कर लेंगे फिर दोनों के बीच का कोण देख लेंगे छोटा वाला, या फिर डायरेक्ट 180 में से घटा देंगे। यस और नो? तो बस ऐसे ही कर लेना है। ओके, तो चलिए अब आपके मैथमेटिक्स वाले सर आ गए हैं, तो अब मैथ की क्लास लगेगी। तो बस जैसे बताया गया है एक बार करके देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, बढ़िया से सीख लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से निकालने आ गया होगा एंगल। और ये वाला जो क्वेश्चन है हेड और टेल मिलने वाला, ये बहुत बार कॉम्पिटिशन में भी पूछा है, तो उसको दिमाग में रखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक आप रिवीजन कीजिए और अगले क्लास में पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार के बारे में। ओके, चलिए बाय एंड टेक केयर।